बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पॉजिटिव पाकिस्तान से मैं हूं सुहेल अहमद चौधरी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सबसे अहम सवाल की, जो कि सैलरी पैकेज के हवाले से है कि इस प्रोजेक्ट में सैलरी कितनी होगी। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और जैसा कि आपसे लास्ट वीडियो में मैंने वादा किया था कि जो अगली वीडियो आएगी उसमें इंशाल्लाह आपको सैलरी के अबाउट बताया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए या सबसे ज़्यादा जो सवालात हुए वो सैलरी के हवाले से थे। तो नाज़रीन, उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि इस सिलसिले में या इसके अलावा जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आती रहें और हमारा जो आपस में ताल्लुक़ है वो बना रहे। तो नाज़रीन, सैलरी से पहले मैं कुछ सवालों के भी जवाब देना चाहूँगा, और उससे भी पहले मैं एक बड़ी ज़रूरी वजाहत, बल्कि दो वजाहतें करना चाहूँगा जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये कि कुछ लोगों के जो कमेंट्स थे, एक दो ऐसे लोग थे जिनके जो कमेंट्स थे वो इस हवाले से आए कि ये प्रोजेक्ट फ्रॉड है और ये कोई टाइम्स की तरह काम करेगा, और मतलब इस तरह से डिफरेंट किस्म के दो चार कमेंट्स जो थे वो आए। तो मैं ऐसे लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ, और मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वीडियोज़ मुकम्मल सुनी हैं तो मैंने लास्ट दोनों वीडियोज़ में ये बात बड़ा कैटेगोरिकली कही कि ये जो चैनल है ये मेरा पर्सनल चैनल है, और जो पर्सनल चैनल होता है वो किसी सीईओ का हो या किसी डीजी का हो या किसी मतलब कह लें कि सुपरवाइज़र का हो या असिस्टेंट का या डीएमओ का या डीएम, जिसका भी वो पर्सनल चैनल हो। पर्सनल चैनल पे दी जाने वाली स्टेटमेंट कभी भी पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं होती। मैंने आपको कहा कि जो ये प्रोजेक्ट है इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी आपको उजाला पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग जो मेरी है या जो मैंने पढ़ी या जो समझी या डिस्कस हुई वो आपके सामने रखना चाहता था। इसीलिए ये वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई, जिसमें सिर्फ मकसद ये था कि आप लोगों का या आपके जो असिस्टेंट और सुपरवाइज़र हैं जो कि बड़े अरसे से क्यास का शिकार थे और जिनको ज़रूरत थी इस बात को समझने की कि करना क्या है, करना कैसे है, होगा क्या, और जिनके जो सवालात थे उनके जवाबात डीएमओज़ या डीएम्स नहीं दे पा रहे थे। तो ये बेसिकली डीएमओज़, डीएम्स और जो भी टॉप मैनेजमेंट है उनकी आसानी, और जो लोग हमारे सुपरवाइज़र या असिस्टेंट हैं उनकी आसानी के लिए ये वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई गई, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा ये था कि लोग इसे आसानी से समझ सकें। लेकिन उस पे भी कुछ लोगों का अगर एतराज़ आया, जिनकी तादाद खैर बहुत कम थी, लेकिन फिर भी मैंने वजाहत को ज़रूरी समझा कि वो अगर ये देखें फ़्रॉड है तो आप अपने एमओयू साइन ना करें। ज़ाहिर सी बात है, जब आपको जॉब ऑफ़र की जाएगी या आपका जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उसमें जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने साइन करने हैं तो जॉइन होना है ना। ज़बरदस्ती आपको कोई जॉइन तो नहीं करवा सकता, ना मुझे कोई करवा सकता है, ना आपको करवा सकता है, ना आप किसी ज़बरदस्ती मतलब किसी अदारे में एंटर हो सकते हैं। तो भाई इसलिए सारी पॉलिसी आपको देने का मकसद ये होता है, इसको समझें, काम क्या होगा ये देखें, उसके बाद फ़ैसला करें कि आपने इस काम को करना है या नहीं करना है। तो ये बेसिकली तो आपको पहले से आगाह करने के लिए वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई जा रही हैं। तो इस पे भी तनकीद करना ये मतलब कह लें कि एक डिसहार्टन और बड़ा अजीब मयूब लगा मुझे कि मनफी पहलू तनकीद जो है वो करना आसान होता है, लेकिन अगर आप इसे पॉजिटिव सोचें, जो मनफी सोच से निकल के सोचें, तो ये आपको नज़र आएगा कि इन वीडियोज़ को सुनने के बाद आप इस फ़ैसले पे पहुंच सकेंगे कि आपने काम करना है या नहीं करना है। दूसरा मतलब कुछ सवालात थे उनको मैं फ़ौरी तौर पे एड्रेस कर दूं जल्दी क्विकली, ताकि फिर आखिरी जो आपका सवाल है सैलरी के हवाले से हम उस पे आ सकें। सबसे पहले सवाल था किसी दोस्त की तरफ से कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये कितनी देर का होगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिसी है, उजाला पॉलिसी और उजाला प्रोजेक्ट की जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि जो असिस्टेंट, सुपरवाइज़र या बाकी सारी टीम है उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, चूँकि ये 25 साल का प्रोजेक्ट है तो ये 25 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, अनटिल अनलेस कोई मतलब वायलेशन नहीं होती रूल की या कोई कंपनी पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं जाता। डेफ़िनेट सी बात है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको जो एमओयू मिलेगा या आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी, आपका पीरियड भी मेंशन होगा, आपके जो मतलब कह लें टर्मिनेशन किस बेस पे हो सकती है ये भी मेंशन होगा, और ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाएंगी। दूसरा एक सवाल था कि क्या ये टारगेट बेस होगा या मतलब कह लें कि ये फ़िक्स होगा, टारगेट पूरा होता है या नहीं होता। तो उजाला प्रोजेक्ट की जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि अगर आप एक सुपरवाइज़र या असिस्टेंट या टीएम या डीएमओ कोई भी जो है बंदा,
अगर वो टारगेट पूरा करता है तो उसको सैलरी पूरी मिलती है, अगर वो टारगेट से बिलो रहता है तो ज़ाहिर सी बात है उसको उतनी सैलरी कम मिलती है, और अगर वो टारगेट से अबव जाता है तो उसको उतनी सैलरी ज़्यादा मिलती है। यानी कि ये सारी चीज़ें टारगेट बेस हो गई। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, अगर एक बंदे का एक महीने का टारगेट था मिसाल के तौर पे 150 शॉप्स का, अगर वो 150 शॉप्स करता है तो उसको जो भी एग्रीड सैलरी है, जो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ, वो उसे सैलरी मिल जाएगी। अगर वो उतनी शॉप्स नहीं कर पाता, वो 80% शॉप्स कर पाता है, यानी 120 शॉप्स कर पाता है, तो उसको जितनी भी सैलरी तय है उसका 80% मिल जाएगा। अगर वो 150 की बजाय 180 शॉप्स कर जाता है, यानी कि 120% काम उसका हो जाता है, तो उसको जो एग्रीड सैलरी है उससे 20% ज़्यादा मिलेगा। यानी कि काम के हिसाब से अगर वो टारगेट से ऊपर जाएगा तो उसको उतनी ज़्यादा सैलरी भी मिलेगी। तो ये बेसिकली टारगेट बेस्ड जॉब है। जो टारगेट्स हैं वो आपने अचीव करने हैं, कंपनी फिर ही आपको पे करेगी और उसी हिसाब से करेगी जितना आपने टारगेट अचीव किया होगा। एक और इसमें सवाल था कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये ऑनलाइन होगी या ये मतलब पेपर पे होगी, मैनुअल होगी। तो ये जी बेसिकली उजाला मैनेजमेंट का ये कहना है, उजाला प्रोजेक्ट की पॉलिसी ये कहती है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा ये उस पे एप्लीकेशन पे होगा। यानी कि एक एप्लीकेशन लॉन्च होगी जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगी, आपका लॉगिन यूज़र लॉगिन जो है वो इशू होगा, उस पे आपने डाटा कलेक्ट करना है। जब वो डाटा कलेक्ट होगा, एप्लीकेशन में डाटा जाएगा, तो उजाला मैनेजमेंट या उजाला हेड ऑफ़िस जो होगा उसके पास वो मतलब जाके आपकी जो फ़ाइल है वो डाउनलोड होती जाएगी। तो ये बेसिकली पेपर पे नहीं होगा, ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये मोबाइल पे या टैब पे जिस पे भी आप करना चाहेंगे एप्लीकेशन के थ्रू होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन था एक दोस्त की तरफ से कि जो 50% प्रॉफ़िट ले रहे हैं उजाला प्रोजेक्ट वाले, जो 50% लिया जा रहा है शॉपकीपर से, तो वो ज़्यादा है, वो मैक्सिमम 15% होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो दुकानदार नहीं देगा। और वो क्यों देगा? एक दोस्त ने कहा मैंने कुछ शॉप्स को विज़िट भी किया, तो वो तो इस पे एग्रीड नहीं है। तो उनका ये भी कहना था कि वो मतलब जनरल स्टोर्स पे जो है वो प्रॉफ़िट कम होता है। तो पहली बात ये, प्रॉफ़िट अगर कम होगा, फ़र्ज़ करें प्रॉफ़िट 1 लाख के पीछे उन्हें 1000 रुपया हो रहा है, तो वो उसी का 50% दे रहे हैं, ठीक है। अगर वो 10,000 हो रहा है तो वो भी उसी का 50% दे रहे हैं। तो ये बेसिकली जितना प्रॉफ़िट होगा उस अगर कम है तो उसका भी उतना 50% देंगे, अगर ज़्यादा होगा तो उसका 50% देंगे। तो दूसरी बात ये है कि अगर ये ज़्यादा है तो डेफ़िनेट सी बात है कि आपके जो कमेंट्स हैं या ये जो वीडियोज़ जा रही हैं उजाला मैनेजमेंट तक भी जाती हैं, और वो भी अगर समझेंगे, ज़ाहिर है पहले पायलट लॉन्च करेंगे फील्ड में, फील्ड से जो इश्यूज़ आएंगे उनमें अगर दुकानदारों की तरफ से ये रिस्पांस आता है कि जी 50% बहुत ज़्यादा है, तो आई होप कि जो मैनेजमेंट होगी वो इसको रिव्यू करेगी और इस पे जो भी मतलब लाहे अमल होगा वो इख्तियार करेंगे, और इसको मतलब रिड्यूस करना है या ये बरकरार रखना है, इसका जो फ़ैसला है वो डेफ़िनेट सी बात है वो उजाला मैनेजमेंट करेगी। और जो भी वो फ़ैसला होगा ज़ाहिर सी बात है एमओयू में मेंशन होगा, और जिस शॉपकीपर को जो शॉपकीपर चाहेगा, एग्री करेगा, वो उसको साइन करेगा, जो चाहेगा या मतलब उस पे विलिंग नहीं होगा वो उसको साइन नहीं करेगा। तो ये बेसिकली इसका जवाब था। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी पूछी गई वो ये थी कि ये प्रोजेक्ट शुरू कब हो रहा है? तो अकॉर्डिंग टू उजाला मैनेजमेंट, उजाला की जो टॉप मैनेजमेंट है उनके बकौल या उनका ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये जनवरी के पहले हफ्ते में होपफुली इसे वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक टेंटेटिव डेट है, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है उजाला की जो टॉप मैनेजमेंट है वो इसमें जो भी तब्दीली करना चाहेगी वो मतलब करेगी, लेकिन ना अभी तक जो टेंटेटिव डेट दी गई है वो जनवरी का पहला हफ्ता है। अच्छा, अब सबसे जो अहम सवाल है आप लोगों का, जिस जिस पे बहुत ज़्यादा मतलब जो पूछा गया या जिस पे बड़ी क्यूरियोसिटी है कि सैलरी पैकेजेस क्या होंगे, अब मैं वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे ऊपर जो रीजनल मैनेजर होगा, रीजनल मैनेजर के पास ज़ाहिर है 4-5 डिस्ट्रिक्ट होंगे, पूरा डिवीज़न होगा एक हिसाब का ना। तो रीजनल मैनेजर की जो सैलरी होगी वो 1,30,000 पर मंथ होगी। रीजनल मैनेजर 1,30,000 लेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आ जाता है। ज़िले का सबसे बड़ा जो ऑफिसर होगा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, वो 1,20,000 उसकी सैलरी होगी। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की सैलरी 1,20,000 होगी। उसके बाद डीएमओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर आता है, जिनकी ज़िम्मेदारी मॉनिटरिंग होती है, उनकी सैलरी 90,000 यानी 90,000 होगी। उसके बाद टीएम यानी कि जो तहसील का ऑफिसर है, तहसील मैनेजर होगा, उसकी सैलरी 75,000 75,000 होगी। उसके बाद आपका
असिस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफिसर आ जाएगा। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट में एक मॉनिटरिंग ऑफिसर होगा, इस तरह हर तहसील में एक एक मॉनिटरिंग ऑफिसर होगा, जिसे असिस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफिसर का नाम उजाला की तरफ से दिया गया है। असिस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफिसर की सैलरी जो होगी वो 60,000 यानी 60,000 होगी। उसके बाद आपका सुपरवाइज़र आता है। सुपरवाइज़र की जो सैलरी है वो 50,000 यानी कि 50,000 होगी। सुपरवाइज़र की सैलरी 50,000 होगी। इसके बाद असिस्टेंट आ जाता है। जो असिस्टेंट होगा, हर सुपरवाइज़र के साथ 2 असिस्टेंट होंगे। असिस्टेंट की सैलरी 40,000 40,000 होगी। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आईटी ऑफिसर आएगा, जो डिस्ट्रिक्ट में आईटी को डील करेगा। उसकी सैलरी 75,000 यानी 75,000 होगी। फिर हर तहसील में एक एक अकाउंट ऑफिसर की सीट जो है वो सैंक्शन की गई है उजाला की तरफ से। तहसील अकाउंट ऑफिसर जो होगा उसकी सैलरी 60,000 60,000 होगी। उसके बाद हर तहसील में, डिस्ट्रिक्ट की तरह हर तहसील में भी एक आईटी ऑफिसर होगा। तहसील आईटी ऑफिसर की जो सैलरी है वो 60,000 होगी। और उसके बाद जो आपका ऑफिस बॉय है उसकी सैलरी होगी 25,000 यानी कि 25,000। चूँकि हर तहसील में एक एक ऑफ़िस भी होगा, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ़िस होगा, एक एक तहसील ऑफ़िस होगा। तो तहसील ऑफ़िस में एक ऑफ़िस बॉय होगा, जिसे हम क्लास 4 भी कह सकते हैं। उसकी सैलरी 25,000 यानी 25,000 होगी। और जो सिक्योरिटी गार्ड है हर ऑफ़िस में, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी भी 25,000 यानी कि 25,000 होगी। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उजाला की मैनेजमेंट ये समझती है और ये मतलब उम्मीद रखती है उजाला पॉलिसी के मुताबिक कि ये जो सैलरीज़ हैं ये पहले 3 माह के लिए हैं। 3 माह उन्होंने दिया है एक टेंटेटिव पीरियड, जिसे हम प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। प्रोबेशन पीरियड में वो ये सैलरीज़ देंगे जो मैंने आपको अभी बताई। और उसके बाद वो कहते हैं कि 3 माह बाद तमाम स्टाफ की जो सैलरीज़ हैं वो डबल कर दी जाएंगी। यानी कि मैंने आपको आरएम से लेके सिक्योरिटी गार्ड तक जितने लोगों की सैलरी बताई वो सब डबल हो जाएंगी 3 माह के बाद। ये उजाला मैनेजमेंट मतलब उनका ये डिसीजन है, या उनकी ये मतलब पॉलिसी है, या वो इस चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि 3 माह बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि सबकी सैलरी जो है वो जितनी जितनी है उसको डबल कर लेंगे। अच्छा, एक और जो चीज़ सैलरीज़ के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत सारे लोगों की तरफ से ये भी पूछा जा रहा है कि सैलरीज़, ये लोग सुनने में आ रहा है कि उजाला कंपनी जो है वो सैलरी नहीं देगी। तो इस हवाले से जो मतलब एक इनकी मीटिंग हुई है, ट्रेनिंग हुई है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स की लाहौर में पिछले दिनों में, उसमें जो चीज़ बताई गई पॉलिसी के मुताबिक, जो चीज़ शेयर की गई है वो ये है कि जो पहला महीना होगा, पहले पूरे महीने में जब आप लोग काम करेंगे तो पहले महीने में आपको फुल मंथ की बजाय 15 डेज़ की यानी कि हाफ़ मंथ की सैलरी जो है वो पे करेगी। यानी कि आपने पूरा महीना, पहले महीने की बात हो रही है, पहला महीना आपने पूरा काम किया तो उसके एंड पे आपको जो सैलरी मिलनी है वो पूरे महीने की नहीं मिलेगी, वो हाफ़ मंथ की यानी कि 15 डेज़ की मिलेगी। अच्छा, उसके बाद जब वो आपके 15 डेज़ हो गए, आपने फिर नेक्स्ट मंथ काम किया, यानी कि जो दूसरा महीना जब आप मुकम्मल करेंगे तो उस मंथ आपको ना सिर्फ दूसरे महीने की सैलरी मिल जाएगी, बल्कि जो पहले महीने की हाफ़ पे है वो भी आपको मिल जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले महीने में काम करने के बाद आपको हाफ़ मंथ की सैलरी मिली, लेकिन जब आपने दूसरे महीना कंप्लीट किया, सेकंड मंथ आपने कंप्लीट किया, तो फिर आपको उस माह की भी और पिछली जो आपकी 15 दिन की सैलरी रहती है वो भी मिल जाएगी। यानी कि दूसरे महीने के एंड पे आपको 1.5 माह की सैलरी मिलेगी। और उसके बाद फिर जो है वो रूटीन वाइज आपको मंथली सैलरी मिलेगी। ये चीज़ सीईओ साहब की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स की जो ट्रेनिंग हुई है लाहौर में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात हुई तो ये चीज़ उधर डिस्कस की गई है कि सैलरी जो है उसका पैटर्न ये होगा कि पहले महीने की हाफ़, दूसरे महीने में 1.5 माह की, और तीसरे महीने से फिर ज़ाहिर है ऑनवर्ड्स आपको सैलरीज़ जो हैं वो मिलती रहेंगी। अच्छा, अब ये चीज़ फिर ज़हन नशीन कर लें कि चूँकि मैंने अभी तक आप लोगों के एमओयू साइन नहीं हुए, किसी के भी एमओयूज़ अभी तक साइन नहीं हुए, किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुआ, तो ये जितनी भी आपको वीडियोस बताई गई हैं, या जो पैकेजेस बताए गए, या जो पैटर्न बताया गया, उजाला की जो मैनेजमेंट है वो किसी भी टाइम पे ज़ाहिर है जब तक आपके एमओयूज़ या एग्रीमेंट साइन नहीं होते, इसमें तब्दीली का हक़ रखती है। यह किसी भी अदारे का ये हक़ होता है कि वो एग्रीमेंट करने से पहले अपनी टर्म एंड कंडीशन जो हैं वो अपॉइंटमेंट लेटर में या एमओयू में मेंशन करे। और किसी भी एम्प्लॉई का ये हक़ होता है कि जब वो उसे साइन करने लगे, वो करना चाहे तो करे, ना करना चाहे, वो अगर कोई बंदा जिस तरह समझता है कि ये काम सही नहीं है, फ़ेक है, तो वो ना करे। ये 2 ही तरीक़ाकार होंगे
तो उजाला मैनेजमेंट जो है वो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले इसमें किसी भी तब्दीली का ज़ाहिर हक़ रखती है। हो सकता है ये सैलरीज़ रिवाइज़ हो जाएँ, हो सकता है ये मतलब टर्म एंड कंडीशंस रिवाइज़ हो जाएँ, हो सकता है जिस तरह 10 शॉप्स की बात की जा रही है ज़्यादा हैं, हो सकता है वो कम हो जाएँ। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें आपके क्वेश्चंस हैं ज़ाहिर है मैनेजमेंट के पास भी जाते हैं, तो मैनेजमेंट इसमें वक्तन फ़वक्तन जो भी तब्दीलियाँ करेगी वो आपके साथ जब एग्रीमेंट होने लगेगा उसमें ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ें मेंशन होंगी। तो नाज़रीन ये वीडियो जो थी आपकी मोस्ट रिक्वायर्ड थी क्योंकि इसमें सैलरी के अबाउट बात करी जानी थी। तो मैंने आपको कल बताया था कि हम सैलरी के अबाउट बात करेंगे। तकरीबन मैं आपको उजाला पॉलिसी जो है उस पे तमाम चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। तकरीबन तमाम जो सवालात हैं जितने मतलब अहम सवाल थे उनके मैंने जवाबात आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ की सूरत में दे दिए। 4-5 वीडियोज़ इसमें हो गई हैं। तो उम्मीद है कि आप प्रॉपर तरीके से मुकम्मल तरीके से समझ पाए हैं कि उजाला किस तरह काम करेगा, उजाला है क्या, इसमें काम क्या करना है। तो ये बेसिकली मेरी तरफ़ से था। अभी मेरा ख़्याल है कि इसको हम मुकम्मल कर चुके हैं। अगर इसके अलावा भी जब ज़रूरत होगी या जब कोई मैनेजमेंट की तरफ से नई चीज़ फ़ील्ड में आएगी या मेरे तक पहुँचेगी तो मैं लाज़मी तौर पे उस पे भी एक वीडियो बना के आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।